यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो खैर लूटना जीने के मजे, क्या करना है जीते, हो रहना किसी के, क्या करना है जीते, अरे हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे, समझे समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं, मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं, मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। लता जी से कंपटीशन के साथ साथ आशा जी की पर्सनल लाइफ शुरू से ही हादसों भरी रही। 16 साल की उम्र में उन्होंने आशा जी के पर्सनल सेक्रेटरी गणपतराव भोंसले के साथ भागकर शादी कर ली। गणपतराव उस समय 31 साल के थे। ये शादी आशा जी के लिए एक कांटों भरे बिस्तर से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। कुछ ही सालों में वो 2 बच्चों और तीसरी प्रेगनेंसी को लेकर अपने मायके लौट आईं। आशा जी ने अपने नाम को कभी भी शर्मिंदा नहीं किया। निराशा को उन्होंने कभी अपने जीवन में जगह नहीं दी। 16 उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब के हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। 16 उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब के हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। दीवाना आ गया राहों में आपकी, जीने का शौक है बाहों में आपकी। दीवाना आ गया राहों में आपकी, जीने का शौक है बाहों में आपकी। दिल है बहार के, मौसम है प्यार का, कहीं इरादा क्या है आखिर सरकार का, आखिर सरकार का। 16 उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर न डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर न डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। सब कुछ ये प्यार की मस्ती का जोश है, नजरों में आप है, फिर किसको होश है, फिर किसको होश है। 16 उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। आशा जी की जिंदगी से जुड़े किस्सों और नगमों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं।
गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। फिफ्टीज का ये वो दौर था जब प्लेबैक सिंगिंग में लता जी, शमशाद बेगम और गीता दत्त की मोनोपोली थी। आशा जी को अक्सर वही गाने मिलते थे जिसे ये लोग रिजेक्ट कर देते थे, जो लो बजट की बी और सी ग्रेड की फिल्में होती थीं या फिर वैम्प सॉन्ग्स होते थे। इनमें से ज्यादातर गाने गुमनामी के अंधेरे में खो जाते थे। हालांकि इस दौर में भी कुछ फिल्मों ने उन्हें एक पहचान जरूर दिलाई, जैसे दिलीप कुमार की संग दिल, बिमल रॉय की परिणीता और राज कपूर की बूट पॉलिश। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे, भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। 1956 का साल आशा जी के लिए एक नया मोड़ लेकर आया, जब कंपोजर ओपी नैयर ने उन्हें फिल्म सीआईडी के गाने दिए। इसके पीछे पीछे आई फिल्म नया दौर। ये पहली बार हुआ कि आशा जी को किसी एक फिल्म के सारे गाने दिए गए। नैयर साहब और आशा जी जैसे एक दूसरे के लिए बने थे। नैयर साहब को रिदम का बादशाह कहा जाता था और आशा जी की शोख आवाज उनके गानों को चार चांद लगा देती थी। प्रोफेशनली और पर्सनली नैयर साहब और आशा जी एक दूसरे के पूरक बन गए। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, 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 कवारियों का दिल मचले
जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। कभी डाल इधर भी फेरा, ओ कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। जहाँ मेरा यार बसता, कि जहाँ मेरा यार बसता जिंद मेरी। पानी लेने के बहाने आजा, ओ पानी लेने के बहाने आजा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरे छिप जाने दे, के चांद मेरे छिप जाने दे जिंद मेरी। मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड।
हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ जो दिखाई अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। मंत्री पद गंवाने के बाद भी नहीं सुधरे विजय शाह। खंडवा के हरसूद में फिर खोया आपा। मीडिया और कांग्रेस पर जमकर निकाली भड़ास। राजनीति की मर्यादा भूले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। कांग्रेस पर दिया गैर जिम्मेदाराना बयान। तोमर के बयान पर मच सकता है बवाल। भोपाल के इंद्रपुरी में पीने के साफ पानी के लिए मोहताज हुए लोग। 3 दिनों से हो रही है गंदे पानी की सप्लाई। नगर निगम के रवैये से लोगों में नाराजगी। बालाघाट में 24 घंटे बिजली देने के दावों की निकली हवा। कुर्सी टोला में दिए गए की रोशनी में बीत रही जिंदगी। खोखला निकला अटल ज्योति अभियान। और महफूज नहीं है अन्नदाताओं की जमीन। ग्वालियर में 2 दर्जन गांव की कृषि भूमि के डायवर्जन के आरोप में संयुक्त कलेक्टर और SLR निलंबित। अपना MP में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। बात करेंगे खबरों की विस्तार से। अपनी बेलगाम जबान से मंत्री पद गंवाने वाले विजय शाह अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। कल वो हरसूद पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की और मीडिया और कांग्रेस पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने अपनी खिसियाहट निकालते हुए कई बार भाषा पर नियंत्रण भी खो दिया और अनर्गल बयानबाजी करते रहे। तो
मंत्री पद गंवाने के बाद भी विजय शाह ने पूरे मामले के लिए मीडिया को जमकर कोसा। समर्थकों के बीच न सिर्फ विजय शाह का दर्द छलका, बल्कि उन्होंने विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। ऐसे भाषण के आरोप में विजय शाह मंत्री पद से बाहर। तमाशा हो गया, तमाशा बार बार टीवी में दिखा रहे। विजय शाह ने अपमान कर दिया, महिला का अपमान कर दिया, अश्लीलता फैला दी। इसका सम्मान किया ये नहीं दिख रहा, उसका सम्मान किया वो नहीं दिख रहा, किसकी जान बचाई वो नहीं दिख रहा, जान की फांसी लगाई, कई बार खून भी दी वो नहीं दिख रहा। विजय शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो मंत्री पद के भूखे नहीं हैं और पार्टी और मुख्यमंत्री के विचलित होने पर उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। सासू वेंटिलेटर पे आईसीयू, वेंटिलेटर जीवन मृत्यु का संघर्ष कर रही है। रात को शिवराज जी का फोन आया, भाषा जी का फोन आया, ईसा जी कहा हो, मैंने कहा सासू जी मरने बैठी हैं। मैंने चले बात कर रहे हैं, मैंने कहा भाई साहब काय पे बात कर लो, आप विचलित हो गए, पार्टी विचलित हो रही है, लात मारता है तब को भी लात मारता है। रात को 8 बजे गया, 1 बजे शिवराज जी के पास पहुंचा, इस्तीफा लिखे रखो मैंने, पार्टी की इज्जत बढ़ाइए, अपनी इज्जत संभालिए, मंत्री पद का भूखा नहीं विजय शाह, ये चला आंसू। वहीं विजय शाह ने पूरे मामले को विरोधियों की साजिश भी करार दिया। विजय शाह ने कहा कि सुनियोजित तरीके से उनके खिलाफ चाल चली गई है। विरोधियों के षड्यंत्र में फंसाया गया। मैंने मुख्यमंत्री से मांग करी कि मेरे पूरे भाषण की सीडी को देखो, पार्टी अध्यक्ष से मांग करिए मेरे भाषण के पूरे सीडी को देखो, कट मत देखो, ये कट तो पैसे देकर के कट बनाए गए। ये मेरे आज के भाषण को कट कर लो, मैं आपको 25 तस्वीर को निकाल दूं, 25। और एक बार फिर आखिर क्यों भड़के विजय शाह अपनी पद गंवाने के बाद भी? हालांकि मिलने गए थे अपने इलाके में लोगों से, लेकिन यहां भी जमकर अपनी भड़ास निकाली, खिसियाहट निकाली। चलिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता हरेंद्र से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, जिस तरह से यहां पर एक बार फिर विजय शाह ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है, ये कहना गलत नहीं होगा, खिसियानी बिल्ली जाए कितना भी खंबा क्यों न नोच ले, सच जनता के सामने है और वो हमेशा सच ही रहेगा। जी ज्योति, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि सच जो है वो जनता के सामने है और वो सच सच ही रहता है। मंत्री जी कल जो रात की जो स्थिति थी, जो अपने जनता के सामने, अपने मतदाताओं के सामने जो अपनी सफाई पेश कर रहे थे, अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उससे साफ साफ लग रहा था कि मंत्री की उनकी बातों से साफ साफ लग रहा, मंत्री के अंदर भी एक बेचैनी है। क्या उनका जो मंत्रालय जाने के बाद एक बेचैनी से दिख रही थी, उनके भाषण में एक तीर दिख रही थी और एक दर्द दिख रहा था, सबके प्रति आक्रोश दिख रहा था ज्योति। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि जैसे ही अब वो ऐसा कहा जा सकता है कि मंत्री पद जाने के बाद वो माता और मतदाता की शरण में पहुंच गए हैं। वहां पे सबसे पहले जब वो पहुंचे रात में 9:30 बजे मंदिर में माँ आशापुरा की प्रार्थना के लिए आरती करी, उसके बाद मतदाताओं से रूबरू हुए और मतदाताओं को सफाई दी। पूरी स्थिति के बारे में जो जो मीडिया पर खबर दिखाई जा रही थी, उनकी वो वाली टिप्पणी, उनकी सीएम की पत्नी को लेकर के जो टिप्पणी थी, सभी पर उन्होंने सफाई दी। उनके वो के बारे में उन्होंने सफाई दी जनता के सामने कि जो वो पहली बार मंत्री बने और पहली बार प्रभारी मंत्री बने झाबुआ के, तो वो पहली बार झाबुआ के, वो उनका नहीं भुलाया जाता है। इसलिए मीडिया ने उसको काट कर 1 घंटे के भाषण को मैं 5 मिनट में काट कर तोड़ मरोड़ के पेश किया। इसमें मीडिया और जो नेता है दोनों दोषी। बिल्कुल, और बार बार वो यही सफाई दे रहे हैं कि मंत्री पद की लालच उन्हें नहीं है। अपने इस्तीफे से पहले प्रदेश में मंत्री रह चुके विजय शाह और अब भी जनप्रतिनिधि हैं वो, लेकिन क्या उन्हें यहाँ पर ये नहीं पता कि सवाल मंत्री पद की लालच का नहीं, या फिर उनके इस पद को ठोकर मारने या लात मारने का नहीं, बल्कि मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, अपनी जनता के बीच मर्यादा के दायरे में रहने का सवाल यहाँ पर उठा है। जी बिल्कुल, मर्यादा में रहने की बात आप कर रहे थे। बिल्कुल कल भाषण से साफ लग रहा था कि उनको जो मर्यादा वो लांघना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके अंदर का जो दर्द था, वो दर्द कहीं न कहीं उनको मर्यादा लांघने के लिए मजबूर कर रहा था। भाषण में साफ आप सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मधुमक्खी बर्रे के छत्ते में हाथ डालोगे तो नुकसान भुगतना पड़ेगा और शेर की पूंछ पर हाथ डालोगे
शेर आक्रामक हो जाता है। अब ये विजय शाह जब आक्रामक होगा तो किस किस को नुकसान पहुंचाएगा ये वक्त ही बताएगा। इस तरह की जो चुनौती जो उन्होंने मतदाता के सामने जो थी, अब ये भविष्य के दर में ये सवाल जवाब छिपा हुआ है कि वो नुकसान किसको और किस अंदाज में पहुंचाते हैं। ज्योति, बिल्कुल हरिंद्र, देखने वाली बात होगी कि फिलहाल तो इनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन कहीं आने वाले दिनों में ये इनके लिए और भारी न पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। वहीं प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुखिया घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं जो घोषणा करने में माहिर हैं। वहीं उन्होंने आदिम जाति कल्याण मंत्री रह चुके विजय शाह के द्विअर्थी बयान पर कहा कि वो आदिवासी मंत्री थे और मुख्यमंत्री के निजी मामलों में विवादित बयानबाजी की वजह से उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा तब तक परिवर्तन यात्रा चालू रहेगा। सबके मंत्री है। देखिए, मैंने सबके मामले उठाए जी। मैंने शिवराज सिंह जी को कटघरे में खड़ा किया था, विश्वास प्रस्ताव में भी जी। सब मंत्रियों की बात हुई जी, लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं हुआ जी। किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जी। एक आदिवासी मंत्री था जी, सिर्फ उसने साधना सिंह का नाम लिया जी, उसको पद से हटा दिया। कि भारतीय जनता पार्टी ये पूरे गरीबों का हक छीन लिया, लूट लिया। जहाँ भी छापा डालो करोड़ रुपया पकड़ा रहा। आप ही लोग टीवी में बता रहे ना, ये पैसे कहाँ से आए? इन गरीबों का पैसा इन अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने हड़प लिए। ये मैंने झगड़ा, इसलिए परिवर्तन की लहर आज मतलब 12,000 लड़कियां गायब है। उनको बेखबर है सरकार, रोजगार गारंटी का पैसा सब खा गए। वहीं प्रदेश की राजनीति में दिनों दिन मर्यादाएं टूट रही हैं। एक नेता द्वारा बदजबानी का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि दूसरा शुरू हो गया है। जी हां, महिलाओं पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के मामले में मंत्री पद से हटाए गए विजय शाह का मामला अभी 24 घंटे भी नहीं हुआ कि एक और बयान सामने आ गया। इस बार ओछी बयानबाजी की है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने। बैंगलोर ब्लास्ट पर कांग्रेस के बयान पर तोमर ने कुछ ऐसा कहा जिससे राजनीति की सारी मर्यादाएं टूट गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के घर में कुछ भी हो, इसमें भी उन्हें भाजपा का हाथ नजर आता है। देखिए, दरअसल क्या है कि यूपीए के जो लोग हैं उनको तो विध्वंस में भी दूसरे का फायदा दिखता है। कई बार हम लोग मजाक में कहा करते थे कि अगर किसी कांग्रेसी के घर में बच्चा पैदा हो तो उसमें भी उनको बीजेपी का ही हाथ दिखाई देता है। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के नेताओं के लिए एक अच्छी खबर। सब कुछ ठीक चला तो आने वाले वक्त में संगठनों के में प्रमुख पदों पर पदस्थ पदाधिकारियों को अब 4 साल तक तबादला नहीं किया जाएगा। इस दायरे में कर्मचारी संगठनों के तहसील और ब्लॉक स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर प्रशासकीय अनुमोदन के लिए मुख्य सचिव को भेज दिया है। बताया जाता है कि शासन का ये कदम सीएम शिवराज सिंह चौहान और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत के बाद लिया गया है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे 114 संदिग्ध छात्रों की जांच धीमी गति से चल रही है। पुलिस की जांच यूं ही चलती रही तो संदिग्ध छात्रों की डिग्री भी पूरी हो जाएगी और पुलिस की सारी कवायद धरी की धरी रह जाएगी। पुलिस की धीमी जांच से नाराज चिकित्सा शिक्षा विभाग के पीएस अजय तिर्की ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इंद्रनील शंकर दाणी को पत्र लिखा है। उन्होंने संदिग्ध छात्रों की जांच में तेजी लाने की बात कही है ताकि समय रहते छात्रों पर कार्रवाई हो सके। प्रदेश की कई और अहम खबरें, लेकिन फिलहाल यहां वक्त एक ब्रेक का। खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड।
हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। गड़िया गोल, सपनों से सजी एक जगह जहां थिएटर,